आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू टिक्की, आलू वाले कबाब बनाने की ज़बरदस्त रेसिपी। इस रेसिपी के बाद आप चिकन कबाब भूल जाएंगे। कबाब टूटेंगे नहीं, नरम नहीं होंगे और ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से आलू के कबाब सही नहीं बनते, आज की वीडियो में सब शेयर करूंगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्राइम टेस्ट, जहां आपको मिलती हैं न्यू, आसान और डिलीशियस रेसिपीज। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 से 6 बड़े साइज़ के आलू छीलकर उनके इस तरह से पीसेस कर लेंगे। सबसे अहम टिप, जब हम इस तरह से उनके छिलके उतार कर बॉईल करेंगे तो इसका सारा स्टार्च निकल जाएगा और वो चिपचिपे नहीं रहेंगे। इस तरह आलू की टिक्की बहुत ही कमाल की बनेगी और टूटेगी नहीं। आलू किसी भी कढ़ाई में डालकर इतना पानी डालेंगे कि आलू अच्छी तरह से डीप हो जाएं। अब इसको कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर, तकरीबन 80% कुक हो जाएं, इतना इनको पकाना है। 8 से 10 मिनट में 80% बहुत ही अच्छी तरह से आलू कुक हो जाएंगे। अब इनका पानी निकाल लेंगे। अब इनको मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर आलू बहुत ज़्यादा बॉईल किए हों तो वो चिपचिपे बनेंगे। अगर 80% कुक हों, थोड़े से कच्चे कच्चे ही रहें, तो यकीन करें इसकी कबाब कभी टूटेंगे नहीं और बहुत ही कमाल के बनेंगे। अब इसमें शामिल करते हैं कुछ मसाले। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे, 4 से 5 सब्ज़ मिर्च अच्छी तरह से चॉप करके, 2 बड़े साइज़ की प्याज ग्रेट करके अच्छी तरह से इनका पानी निकाल कर शामिल करेंगे। अगर इसका पानी इसी में रहेगा तो आलू के कबाब टूट जाएंगे। 1 टेबलस्पून नमक और 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स इसमें ऐड करेंगे, ये बाइंडिंग का काम करेगी। अब इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया 3 टेबलस्पून। अब हाथों की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो इसकी जगह पर आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं और मैदा भी। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या फिर 2 टेबलस्पून आप इसकी जगह मैदा डाल सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स हैं तो यकीन करें इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का आएगा। आप ब्रेड क्रम्स का ही इस्तेमाल करिएगा। अब थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको शेप देंगे टिक्की की। आप चेक कर रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं है बल्कि थोड़ा सा दरदरा है, इसमें ज़रा भी मॉइस्चर नहीं है। इस स्टेज पर आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। सेम मेथड से सारे आलू के कबाब रेडी कर लेंगे। अब बारी है इनको फ्राई करने की। अब एक बोल में शामिल करेंगे 3 अंडे। इसके टेस्ट को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून नमक। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अब आलू के कबाब इसमें डिप करेंगे और गरम ऑयल में डाल देंगे। आलू के ये कबाब टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं और ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं होगा। मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए एक साइड को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसकी साइड को चेंज करते हुए 2 मिनट के लिए दूसरी साइड को भी सेम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। आलू के कबाब जब दोनों साइड से फ्राई हो जाएं तो इनको निकाल लेंगे। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ इनकी लुक किस कदर शानदार है। कबाब जैसे ही फ्राई हो जाएं इनको निकाल लेंगे सर्विंग डिश में। अगर आपने मेरे बताए तरीके से बना लिए ये आलू के कबाब तो यकीन करें चिकन के कबाब आप बनाना भूल जाएंगे। बाहर से सुपर क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही नरम, जूसी और फ्लेवर से भरपूर आलू के कबाब तैयार हैं। अब बाज़ार से बिल्कुल भी लाने की ज़रूरत नहीं। इसे गरम गरम रोटी के साथ या फिर नान के साथ सर्व करें, केचप और हरे धनिए की चटनी के साथ, या फिर एज अ स्नैक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी बनाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलें। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।